हेलो सम्मानित साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज जो चैप्टर स्टार्ट है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन पर लेक्चर 2 पर मैं चर्चा करूंगा। लेक्चर 1 को भली बात आप लोगों ने सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। मेरा चैलेंज है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। लेक्चर 2 गैलीलियो का प्रयोग। थोड़ा आपके याद के लिए बता दूं, लेक्चर नंबर 1 में ग्रीक के महान साइंटिस्ट अरिस्टो ने बताया ईसा से लगभग मान लीजिए 320 ईस्वी से 300 लगभग 20-25 लगभग 20 उसके पास उन्होंने बताया। क्या बताया था? किसी गतिशील पिंड या वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए एक वाह बल की आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है। कौन कहा था? महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था। कब कहा था? ईस्वी से ईसा पूर्व लगभग 320 उसके आसपास कहा। और इनकी इस परिकल्पना को तब तक मानी गई जब तक इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया कि किसी गतिशील वस्तु या पिंड की एक समान चाल बनाए रखने के लिए किसी वाह बल की आवश्यकता नहीं। दोनों वैज्ञानिकों में विरोधाभास क्या रहा? इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, जल्दी समझ लीजिए। अरस्तु ने कहा था कि किसी पिंड की गति को बनाए रखने के लिए एक वाह है, एक समान गति बनाए रखने के लिए एक वाह बल आवश्यक होता है। इन्होंने उनकी उस परिकल्पना को चैलेंज किया, जो कब तक चलती रही? 1600 के आसपास इन्होंने चैलेंज किया था। ईस्वी 1600 इधर, 325-20 उधर, लगभग 2000 वर्ष तक इनकी परिकल्पना को लोग मानते रहे। उनके कितने शिष्य हो गए होंगे, लेकिन तार्किक और प्रयोगों के आधार पर गैलीलियो ने चैलेंज किया था। क्या किया था कि आप जो कहिए हैं साहब, वो तर्कपूर्ण है, तर्कहीन है, गलत है कि किसी गतिशील वस्तु की गति को एक समान बनाए रखने के लिए किसी वाह बल की आवश्यकता होती है। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा बताया। क्या बताया? इन्होंने 2 प्रयोग किया। पहला ये सिंगल आनत तल पर, फिर 2 आनत तल पर। जल्दी इसको समझा देते हैं, फिर निष्कर्ष पर आते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जो बहुत थोड़ा से क्लिष्ट है, उसको सरल भाषा में आपको मैं परोस रहा हूं। आपको खाने में बहुत आनंद आएगा। कौन सी? फिजिक्स रूपी जो भोजन है। प्यारे बच्चों, आइए। यह बेटा आनत तल पर बना, ये आनत तल है। यहाँ इस दोनों में ये गेंद है बेटा, या ये आनत तल। आनत तल का मतलब वह समतल, आनत समतल, वह समतल, वह प्लेन जो पृथ्वी के साथ किसी न्यून कोण पर हो, झुका हो। ये मान लीजिए पृथ्वी है, क्षैतिज है, तो ये आनत तल हुआ। समझा दिए प्यारे बच्चों, जल्दी से समझो। एक गेंद नीचे की ओर गिर रही है, गेंद ऊपर की ओर। जब गेंद नीचे की ओर जाएगी उसकी चाल बढ़ेगी, अर्थात त्वरित गति करेगी। क्योंकि ऊपर जाएगी तो वेग में कमी होगी, इसमें मंदन होगा। अच्छी बात है। इसमें क्या होगा? और यदि समतल पर रहेगा तो कुछ समय बाद जाकर रुक जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट गैलीलियो ने क्या कहा? अगर यह बिल्कुल इसके बीच माने बिल्कुल चिकना हो, आदर्श स्थिति में हो, और ये भी चिकना हो, अर्थात गेंद और अनंत तल के बीच घर्षण बल शून्य हो, तब क्या होगा?
तब ये क्या होगा, बिना घर्षण और ये मंदन, त्वरण 0 हो जाएगा। अर्थात आनत तल पर क्या है, ये नीचे की ओर जाएगी, ऊपर जाएगी, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो, न तो मंदन होगा न त्वरण होगा। और यहाँ इसमें भी त्वरण 0, अर्थात ऐसी दशा में वस्तु या आदर्श स्थिति, ऐसी दशा में वस्तु क्या होगी, एक समान चाल से चलती रहेगी। कहां तक, अनंत काल तक चलती रहेगी। यही बात इस प्रयोग द्वारा बताया। इसी बात को उन्होंने दो आनत समतल पर कैसे समझाया। ये दो आनत तल है, एक आनत तल, ये जो पृथ्वी के साथ कोण बनाया, ये भी नील कोण बनाया है। एक गेंद एक आनत तल बना दिए और इस आनत तल में घर्षण रहित है, इस घर्षण बल का लगभग माने पूर्णतया शून्य, आदर्श स्थिति में है। यह गेंद यहाँ छोड़ोगे, जितनी ऊंचाई यहां से क्षैतिज से उतनी ऊंचाई तक यहाँ आएगा। अर्थात ये गेंद है बेटा, अगर जितनी ऊंचाई से छोड़ोगे दूसरे आनत तल पर उतनी ऊंचाई तक क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। फिर वहां से ऐसे आएगी, यह गति कंटिन्यू क्या रहे, बनी रहेगी। कौन कहा, साइंटिस्ट गैलीलियो ने अपने प्रयोग द्वारा कहा। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर माने आनत तल के एक सिरे को झुका दिया, तो इस दिशा में जब इस पर छोड़े, घर्षण रहित है, तो गेंद तो उतनी ही ऊंचाई पर जाएगा जितनी ऊंचाई पर है, लेकिन अब दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्होंने क्या किया, थोड़ा झुकाव कम कर दिया। ऐसी दशा में गेंद की क्षैतिज ऊंचाई वही रहेगी, यहां से ऊंचाई क्या रहेगी, वही रहेगी, परंतु ये दूरी बढ़ जाएगी। अब इन्होंने एकदम ढाल को, स्लोप को पूरी तरह शून्य कर दिया। अब इस दशा में चूंकि घर्षण रहित है, यह अनंत काल तक क्या रहेगी, चलती रहेगी। यह तो उनकी परिकल्पना थी, यही चीज वो सोचे थे। कौन सा, अरस्तु भी यही कहते, उनके शिष्य लोग भी यही सोचे थे। लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकृति में कौन चैलेंज किया, गैलीलियो ने कहा कि निश्चित रूप से प्रकृति में है तो इसके बीच घर्षण होगा, दोनों के बीच घर्षण शून्य, आदर्श स्थिति में शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ यह कुछ समय के बाद गेंद यह रुक जाएगी। इसका कारण क्या है, फ्रिक्शन। अरस्तु के जो शिष्य लोग थे, समर्थक थे, इस बात पर घर्षण के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और जब गैलीलियो ने अपने प्रयोगों द्वारा कहा कि ऐसा तब संभव है, तब ये त्वरण और मंदन 0 होगा, जब इसमें क्या होगा, घर्षण, फ्रिक्शन बिल्कुल 0 होगा। ऐसे ठीक है, लेकिन ऐसी दशा में यह सोचना तर्कपूर्ण होगा, तर्कहीन होगा। गैलीलियो ने कहा उनके समर्थकों को कि किसी पिंड की चाल, किसी पिंड की गति एक समान बनाए रखने के लिए एक नेट वाह बल आवश्यक होता है। उन्होंने कहा यह आवश्यक है नहीं, बल्कि क्या होता है, जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन है, उसके प्रभाव को नगण्य करने के लिए एक वाह बल आवश्यक होता है। कौन कहा, गैलीलियो ने कहा। दोनों अंतर है, दोनों का अंतर है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से गति को एक समान बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वाह बल, एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। इन्होंने क्या कहा, नहीं, आप तो घर्षण बल की कभी कल्पना ही नहीं किए थे। अगर घर्षण बल है, फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों, उसके प्रभाव को निष्फल करने के लिए, फ्रिक्शन को 0 करने के लिए हमको एक वाह बल चाहिए, ताकि पिंड पर दोनों बल, जो वाह बल लग रहा है और फ्रिक्शन, दोनों का प्रभाव नगण्य हो जाए। किस बल की आवश्यकता, इन्होंने कहा फ्रिक्शन को नगण्य, निष्फल करने के, निष्प्रभाव बनाने के लिए, प्रभावहीन बनाने के लिए उन्होंने वाह बल की कल्पना किया था। ऐसी दशा में, इस दशा पे नेट बल शून्य होगा। किसको, वाह बल किसके लिए इन्होंने, गैलीलियो ने कहा था प्यारे बच्चों, समझिए ना से किस लिए कहा था, सोचो, कि फ्रिक्शन के प्रभाव को शून्य करने के लिए। अब ऐसी दशा में जब
पिंड पर दो बल जो लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन एक वाह बल, दोनों का नेट प्रभाव क्या होगा? शून्य होगा। फ्रिक्शन के प्रभाव को शून्य करने के लिए उन्होंने वाह बल की कल्पना की है। ऐसी दशा में नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब पिंड अगर विराम की अवस्था में है सदैव विराम की अवस्था में, स्थिर अवस्था में सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी, और गत की अवस्था में है तो गत की अवस्था में रहेगी। कब? जब पिंड पर नेट बल शून्य हो। और उन्होंने क्या कहा? नेट बल शून्य नहीं, आवश्यक चाहिए। अरस्तु ने क्या कहा था? सोचो विचार करो। उन्होंने कहा कि बुक है आपके पास, एनसीईआरटी बुक है, उसमें देखो एकदम थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा है, हम सरल भाषा में बताएं। उन्होंने कहा था कि पिंड की गति एक समान बनाने को वाह बल चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, पिंड की गति एक समान बनाने को वाह बल आवश्यक है नहीं है, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्यों जीरो होना चाहिए? ताकि नेट वाह बल क्या होना चाहिए? नेट बल शून्य हो जाए। नेट बल शून्य होने का मतलब जो वाह बल आप लगा रहे हो किसको नहीं सफल कर रहा? घर्षण को। ऐसी दशा में पिंड क्या करेगा? अगर विराम की अवस्था में है सदैव विराम की अवस्था में रहे, गत की अवस्था में है तो सदैव गत की अवस्था में रहेगी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब जानते हैं मैं क्या करता हूं? आपके अंदर का मैं फ्रिक्शन के बराबर एक बाहरी बल लगाता हूं, कोई बाहरी बल नहीं, ताकि आपका फ्रिक्शन क्या हो? शून्य, जीरो हो जाए। जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए। आप बिना बाधा फिजिक्स पढ़ेंगे और IITian MBBS डॉक्टर आसानी से बन जाओगे। टीचर हम लोग यही करते हैं, आपके अंदर जो फ्रिक्शन है, जो इंटरनल घर्षण है, उसको क्या करते हैं? उसके इक्विवेलेंट क्या लगाते हैं? विचार डालते हैं, वो प्रभावहीन हो जाता है और आप फिजिक्स पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और आप अपने टारगेट को गेन कर लेते हो। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं, यदि किसी पिंड पर वाह नेट बल शून्य हो, वाह नेट बल का मतलब समझ रहे ना? ऐसी दशा में पिंड यदि गत की अवस्था में है तो गत की अवस्था में होगा, अगर विराम की अवस्था में होगा तो सदैव विराम की अवस्था में होगा। कम शब्दों में ये कहें, इसी को उन्होंने जड़त्व कहा। जड़त्व का मतलब हुआ परिवर्तन के प्रति विरोध, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस फॉर चेंज। एक प्रकार का रेजिस्टेंस है इनर्शिया, जो किसके? जो परिवर्तन के विरुद्ध लगता है। आइए मेरे बच्चों, हमने गैलीलियो की परिकल्पना जो क्रांति ला दी फिजिक्स के क्षेत्र में, एनसीईआरटी के बुक में आपके पास है तो उसमें देखिएगा, गैलीलियो का पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है और बढ़िया से पढ़िएगा। आप दो चीज याद आपको समझ में आ गया, गैलीलियो की परिकल्पना क्या थी। इन्होंने कहा कि गत बनाने के लिए किसी वाह बल की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कहा आवश्यक है। दो गैलीलियो ने प्रयोग को दोहरा स्पष्ट किया। मुझे विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से यह टॉपिक आपको समझ में आ गया। नोट्स बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, धन्यवाद।